गुज़िश्ता चंद दिनों से आलमी मीडिया में पाकिस्तान के खूब चर्चे हैं। Pakistan is positioning itself as the head mediator. Pakistan's Prime Minister has actively been engaging in high-level back-channel diplomacy. Pakistan seems to be eyeing the role of a mediator. कल मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान इस्लामाबाद में एक अहम बैठक भी हुई है, जिसमें इत्तेफाक किया गया है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि वाई पाकिस्तान हैज़ emerged as a mediator between US and Iran. बैनुल-अक़वामी सियासत में ऐसे ममालिक बहुत कम होते हैं जो एक ही वक्त में दो मुखालिफ फरीकों के साथ काबिल अमल ताल्लुकात रख सके। पाकिस्तान की खास बात यही है। एक तरफ अमेरिका के साथ इसके ताल्लुकात हालिया अरसे में बेहतर हुए हैं, सफारती रवाबित बढ़े हैं और सिक्योरिटी ताउन में इजाफा हुआ है और इक़्तिसादी सतह पर भी नई बातचीत सामने आई है। दूसरी तरफ ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मुनक़ते नहीं बल्कि मुसलसल राब्ते में रहे हैं, खास तौर पर सरहदी और इलाकाई मामलात पर। इसी बैलेंस ने पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क में बदल दिया है जो दोनों ममालिक के दरमियान पैगाम रसानी कर सकता है, वो भी ऐसे वक्त में जब बराह रास्त बातचीत तकरीबन नामुमकिन हो चुकी हो। पाकिस्तान और ईरान हमसाया होने के साथ एक दूसरे के हालात से बराह रास्त मुतासिर होने वाले ममालिक हैं। अगर ईरान में अदम इस्तेहकाम बढ़ता है तो इसके असरात सरहद पार फौरी तौर पर महसूस किए जा सकते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के मसाइल हो, मुहाजिरीन की आमद हो या सरहदी कशीदगी। इसी खदशे की जानिब ताशकन उर्दू ने अपनी एक रिपोर्ट में गुज़िश्ता माह तफसील से इशारा किया था कि कैसे ईरान में रजीम चेंज पाकिस्तान के लिए अफगान तर्ज पर एक और फ्रंट खोल सकती है। यही वजह है कि इस्लामाबाद इस कशीदगी को कम करने में संजीदा दिखाई देता है। पाकिस्तान की मईशत पहले ही दबाव का शिकार है और इस जंग ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। मुल्क अपनी तवानाई की जरूरियात का बड़ा हिस्सा मशरिक़ वस्ता से पूरा करता है। जैसे ही कशीदगी बढ़ी, आलमी मंडी में तेल की कीमतें उबर गई, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों पर पड़ा। इसके अलावा लाखों पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में काम करते हैं और वो हर साल अरबों डॉलर वतन भेजते हैं। अगर खित्ते में जंग फैलती है तो न सिर्फ रोजगार मुतासर हो सकता है बल्कि तरसीलात ज़र भी कम हो सकती हैं। ईरान पर हमलों के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज देखने में आया। कुछ मकामात पर यह एहतजाज पुरतशद्दुद भी हो गया, खास तौर पर कराची में जहां अमरीकी कौंसल खाने पर हमला हुआ। ईरान की मजहबी क़यादत, खास तौर पर इसके सुप्रीम लीडर पाकिस्तान की शिया बरादरी के लिए खास अहमियत रखते हैं। इसी वजह से खित्ते में होने वाली पेशरफ्त का रद्द अमल पाकिस्तान के अंदर भी शिद्दत से महसूस किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे अहम किरदार बैक चैनल डिप्लोमेसी है, यानी ऐसा सफारती अमल जो अवामी सतह पर नजर नहीं आता लेकिन असल पेशरफ्त वही होती है। पाकिस्तान अमेरिका के पैगामात ईरान तक पहुंचा रहा है और ईरान के रद्द अमल को वाशिंगटन तक मुंतकिल कर रहा है। ये किरदार इसलिए भी अहम है क्योंकि मौजूदा हालात में दोनों ममालिक बराह रास्त मुज़ाकरात से गुरेज कर रहे हैं। ऐसे में एक काबिल अमल सालिस ही राब्ते का वाहिद जरिया बनता है। इस मामले में पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत भी एक सफ़े पर नजर आती है। वज़ीर आज़म की सतह पर ईरान के साथ राब्ते हो रहे हैं, जबकि अस्करी क़यादत के अमेरिका के साथ बराह रास्त रवाबित भी सामने आए हैं। ये मुश्तरका कोशिश पाकिस्तान की सफारती संजीदगी को जाहिर करती है। इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने ये इंदिया भी दिया है कि अगर दोनों फरीक तैयार हो तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए वो तैयार हैं। ये भी अहम है कि पाकिस्तान ये किरदार अकेले अदा नहीं कर रहा। तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब जैसे ममालिक भी इस सफारती अमल का हिस्सा है। अगरचे पाकिस्तान को आम तौर पर आलमी सालिस के तौर पर नहीं देखा जाता, लेकिन तारीख बताती है कि वो अहम मौके पर ऐसा किरदार अदा करता रहा है, चाहे वो अमेरिका और चीन के दरमियान राब्ते कायम करना हो, अफगानिस्तान के मामलात में किरदार हो या तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की सहूलतकारी। पाकिस्तान ने कई बार पसे पर्दा अहम किरदार अदा किया है।